सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे रसखान के सवाइयों से अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। रसखान के सवाइयों में मैंने पहले पद में बताया था कि रसखान कवि की इच्छा है कि यदि उनका दूसरा जन्म हो तो वो उसी स्थान पर जाएं जहाँ पर उनके आराध्य देव श्री कृष्ण रहा करते थे, निवास किया करते थे। और दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। तीनों लोगों के राज्य, सोने चांदी के महल, वो सब कुछ त्याग सकते हैं। तीसरे पद में रसखान कवि ने बताया था कि सखी गोपी के कहने पर कृष्ण का हर रूप धर लेगी, लेकिन वह कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि इस मुरली के कारण कृष्ण उससे दूर हो जाते थे। चौथे पद में रसखान कवि ने बताया है कि जब गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को सुन लेती थी तो वे बेबस हो जाती थी, मजबूर होकर उन्हें कृष्ण के पास जाना ही पड़ता था। तो वो कहती हैं, पहले तो हम मुरली की धुन सुनेंगे नहीं, और यदि सुन लेंगे तो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। अब अभ्यास प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान ने अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है कि यदि उनका दूसरा जन्म हो तो वो उसी स्थान पर जाएं जहां उनके आराध्य देव श्री कृष्ण रहा करते थे। यदि वो मनुष्य जन्म ले तो ग्वाल बालों के साथ रहें, पशु बने तो नंद की गायों के बीच चरें, यदि पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, और यदि पक्षी बने तो ब्रज के कदम के पेड़ पर निवास करें जहाँ कृष्ण अक्सर बैठा करते थे। अर्थात हर रूप में वो कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। रसखान कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को सदैव देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके आराध्य देव श्री कृष्ण के हैं और वे अपने प्रभु श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में, उनकी याद में वो लगातार उन स्थानों को देखते रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। कवि एक लाठी और कंबल के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि ये लाठी और कंबल उनके आराध्य देव श्री कृष्ण के हैं और वे उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उनकी वस्तुओं के लिए वे सब कुछ त्याग सकते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का हर रूप धारण करने को कहा और सखी तैयार भी हो गई। उसने कहा, पीतांबर वस्त्र धारण करेगी, गले में गुंजों की माल पहनेगी, हाथ में लाठी और कंबल लेकर वन वन में गायों को चराती फिरेगी, क्योंकि उसे रसमय कृष्ण ही अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है वो श्री कृष्ण के हैं। कृष्ण बचपन में इन्हीं स्थानों पर रहा करते थे, नंद की गायों को चराया करते थे, कदम के पेड़ पर बैठा करते थे और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो उन्हें लगता है कि इन स्थानों पर श्री कृष्ण रहा करते थे, तो निश्चित रूप से यदि मैं उन स्थानों पर रहूँगा तो मुझे भी उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो उनके सानिध्य को महसूस करने के लिए ही वे दूसरे जन्म में उन स्थानों पर रहना चाहते हैं।
चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और जब वे अपनी मुरली से तान छेड़ते थे तो गोपियाँ अपने आप को बेबस और कमज़ोर समझने लगती थी। उन्हें लगता था कि अब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण के पास चले जाना चाहिए और वो किसी के कितना भी बोलने पर अपने आप को नहीं रोक पाती थी, उनके निकट ही चली जाती थी। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में अपने को विवश पाती थीं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान कवि ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा है कि मैं श्री कृष्ण के कटीले वनों के लिए, ब्रज के कटीले वनों के लिए जहाँ कृष्ण रहा करते थे, करोड़ों सोने चांदी के धाम भी त्यागने को तैयार हूँ। मुझे वह बस वो स्थान मिल जाए, उस बाकी मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। खा नंबर, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। सखी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कह रही है कि माँ, जब मैं श्री कृष्ण की मधुर मुरली की धुन को सुन लेती हूँ तो मुझसे अपने आप को संभाला नहीं जाता है, संभाला नहीं जाता है। मैं तो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को नहीं सह पाती हूँ। उनकी मुस्कान को देखकर मैं उन्हीं की हो जाती हूँ। वाह मुख की मुस्कानी, कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, मैं अपने आप को खो बैठती हूँ। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही है कि एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधराना धरूंगी। तो काव्य सौंदर्य में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसका अर्थ लिख दीजिए और फिर उसमें निहित व्याकरण लिख दीजिए। तो सबसे पहले कृष्ण के होठों पर रखी गई मुरली को गोपी अपने होठों पर नहीं धारण करेगी, क्योंकि वह उसे अपनी सौत मानती है और उसके कारण उसे कृष्ण का वियोग सहना पड़ता है। दूसरे नंबर पर लिख दीजिए कि इसमें यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर दो बार प्रयोग किया गया है। मुरली बांसुरी है और मुरलीधर कृष्ण है। इसके बाद ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न में पहला प्रश्न है, रसखान की भक्ति पर विचार व्यक्त कीजिए। रसखान कवि श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे उन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं और उनके लिए वो कुछ भी त्यागने को, कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके स्थानों को पाने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं। उनकी वस्तुओं के लिए वे हर सुख को त्याग सकते हैं। रसखान के सवैये के आधार पर सच्चे प्रेम के क्या लक्षण होते हैं? रसखान के सवैये के आधार पर सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने प्रेमी के सुख के लिए हर सुख को त्यागने को तैयार हो। यहाँ पर गोपी के बारे में भी बताया गया है कि वो कृष्ण की मुरली की धुन जब सुन लेती हैं तो उनके प्रेम में पागल होकर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास चली जाती हैं। रसखान कभी भी हर जन्म में कृष्ण को ही पाना चाहते हैं। उनकी वस्तुओं के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। इधर प्रेमी की विशेषता कवि ने सखी के माध्यम से भी यह बताई है कि वह कृष्ण की मुरली को होठों पर धारण करेगी, कृष्ण का हर वेश धारण करेगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि उस मुरली के कारण उसे वियोग सहना पड़ता था। तो इस प्रकार से सच्चा प्रेमी वह है जो अपने प्रेमी के लिए अपने हर सुख को त्यागने को तैयार रहे। सखी के कहने पर गोपी क्या स्वांग करने को तैयार है? स्वांग मतलब नकल करने को तैयार है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है।
उत्तर आपका आएगा, सखी के कहने पर गोपी कृष्ण का हर वेश धारण करेगी, पीले वस्त्र धारण करेगी, गुंजों की माल पहनेगी, हाथ में लाठी लेकर वन में गायों को चराती फिरेगी, किंतु मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि उस मुरली के कारण उसे कृष्ण का वियोग सहना पड़ता था। अगला प्रश्न है, गोपी ब्रजवासियों को क्या और क्यों समझाना चाहती है? गोपी ब्रजवासियों को समझाना चाहती है कि वह पहले कृष्ण की मुरली की धुन को सुनेगी ही नहीं, लेकिन यदि वह उस मुरली की धुन को सुन लेती है तो फिर वह अपने आप को नहीं रोक पाएगी कृष्ण की होने से, वह कृष्ण की ही हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, गोपियाँ कृष्ण की मुरली बजाने पर अपने कानों में उंगली क्यों देना चाहती है? सीधा सीधा उत्तर है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली बजाने पर अपने कानों में इसलिए उंगली देना चाहती है क्योंकि जब वह मुरली की धुन सुन लेती है तो अपने आप को कृष्ण के पास जाने से नहीं रोक पाती है। प्रश्न नंबर 6, कवि रसखान कृष्ण की वस्तुओं के लिए क्या क्या न्योछावर करने को तैयार है? कवि रसखान कृष्ण की वस्तुओं को पाने के लिए करोड़ों सोने चांदी के धाम तथा 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी भूल जाना चाहते हैं। उन्हें तो बस अपने आराध्य देव श्री कृष्ण ही चाहिए, उनकी वस्तुएं ही चाहिए। गोपियाँ कृष्ण को अनन्य प्रेम करती हैं, फिर भी कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण क्यों नहीं करना चाहती हैं? गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए किसी के कहने पर या अपनी सखियों के कहने पर कृष्ण का हर रूप धारण करेंगी, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब कृष्ण मुरली बजाने लगते हैं तो वो खो जाते हैं, अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और गोपियों को देखते ही नहीं, जिससे गोपियाँ महसूस करती हैं कि वो कृष्ण से दूर हो गई हैं। तो उन्हें लगता है कि यह मुरली उनकी सौत है और कृष्ण से उनको दूर कर देती है। वो कृष्ण का हर रूप धारण करेंगी, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। यह एक कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। तो इस प्रकार से मैंने रसखान के सवाइयों में से भी आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी समझा दिए और अतिरिक्त प्रश्न भी समझा दिए। अब आप इन्हें स्वयं से पढ़ें और अपने तरीके से उत्तर देने का प्रयास करें। ये ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अनुसार उत्तर होना चाहिए, और 9th से ही आपको उत्तर देना, प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना आने लगना चाहिए, तभी आप 10th में बोर्ड के अकॉर्डिंग परीक्षा दे पाएंगे। यदि आपको आपके हिंदी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।